नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं लेक्चर 1 में कुछ पार्ट जो मिसिंग रह गया था लास्ट क्लास में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बच्चे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से समझे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ठीक है, जो आपका रिएक्शन प्रोडक्ट्स बना रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो पावर में चला गया, ऑर्डर क्या होगा? P प्लस Q। समझे? जो एग्जैक्टली रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग पावर में गया, उनकी कंसंट्रेशंस की पावर्स का सम, उनकी कंसंट्रेशंस की पावर्स का सम, उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बात याद रखना, ऑर्डर में भी पॉजिटिव, में भी जीरो, ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल आल्सो, एंड ऑर्डर में भी लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग नेगेटिव भी आ जाए। बट वो अब आपका पार्ट नहीं है अभी, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने जीरो ऑर्डर, अब आप कहोगे जीरो ऑर्डर तो तब बनेगा जब कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूज ही नहीं होगी। यस और नो? तो एग्जांपल याद कर लो एक, ठीक है। अब इसका जो स्लो स्टेप होगा, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, जो स्लो स्टेप होगा उसमें जो कैटलिस्ट है वो मेन रोल प्ले कर रहा है, रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं। तो इसका रेट क्या आएगा? होल पावर 0। समझ आई? तो मेन कैटलिस्ट रोल प्ले करेगा स्लो स्टेप। ठीक है, तो कैटलिस्ट को तो हम यूज ही नहीं करेंगे कंसंट्रेशन टर्म में, तो कंसंट्रेशन टर्म पे क्या आ जाएगा? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो N2O5 रेट क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर आपका रेट क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा कि नहीं? नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या बनेगा ऑर्डर? 2 + 1 थर्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर
ये बच्चे याद करना पड़ेगा। एक एग्जांपल याद रख लो फ्रैक्शनल का और जीरो का, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा 3/2। क्लियर? क्लियर है? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या बच्चे? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। देखो सिंपल सी बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ध्यान से। अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर, रेट क्या होगा? रिएक्टेंट टेंड्स टू पावर जीरो, यस और नो? अब रेट के यूनिट क्या होती है? अरे बोल दो। यस, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसके तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो के का यूनिट आ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो रेट क्या होगा? क्या बन जाएगा? ये कंसंट्रेशन है, क्या बना? क्या आ गया? पर सेकेंड। पहले पढ़ रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर हुआ तो ऐसे आ जाएगा, कैंसल हो गया, क्या बचा? मोल पर लीटर बचा, ये उधर जाएगा लीटर पर मोल पर से। समझ आई? एक शॉर्टकट बता रहा हूं जिससे डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते, इतने तामझाम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या है वो शॉर्टकट? ये शॉर्टकट क्लियर है? एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जरा करके देखो जरा, हो रहा है कि नहीं? देखना जरा, अरे बोल दो। अगर जीरो ऑर्डर है, एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्या बनेगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो वही आ रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है, एन की वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। एनीथिंग रेस्ट पर 0 क्या हो गया? 1। तो पर सेकेंड ही बचा, तो फर्स्ट ऑर्डर का पर सेकेंड ही आ रहा था। देखो देखो, अरे बोल दो। तो ये शॉर्टकट याद, ठीक है। कई बार वो घुमा देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं गैसीय स्टेट में बताओ, किस स्टेट में? तो वही चीज आप इस तरह कर दोगे, मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर। क्या आ जाएगा बेटा? एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन।
बच्चों ये एक सिंपल सा पार्ट है, बहुत ध्यान से समझना। कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली आपस में रिएक्ट करेंगी ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच रिएक्ट और कोलाइड with each other to form the product from reactants is known as molecularity of reaction। ठीक है, तो अब देखो, अगर molecularity देखो जरा, अगर रिएक्शन ये है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करेगा। और अगर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करेगा। ठीक हो गया। और अगर ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो कर, समझे। बट एक रिएक्शन सिर्फ आपने याद रखनी है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। एक बात और बता दूं, बहुत ध्यान से समझना, किसी भी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली पता लग सकती है। कैसे पता लग सकती है? सिर्फ थ्योरेटिकली, समझ आई? कोई मेथड नहीं हमारे पास, ठीक है, हम नॉर्मली जज कर पा रहे हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली। तो अब देखो 5Br नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, 6H पॉजिटिव, ठीक है, ये बना देंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके अकॉर्डिंग तो रेट क्या, मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी चाहिए? 5 + 1 + 6, यस और नो, ऐसा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं। जो इसका रेट है ना, ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा? फोर्थ। एक बात ध्यान से समझना बच्चे, अगर तो हमने, बहुत ध्यान से समझना, अगर तो हमने सिंपल रिएक्शंस करी, वो मॉलिक्यूलरिटी में एलिमेंट्री रिएक्शंस गिनी जाएंगी। क्या गिनी जाएंगी? एलिमेंट। और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी, जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, इसमें हम ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? ऑर्डर, क्योंकि स्लो स्टेप बता रहा है उसमें, ठीक है। मैंने ना मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस बताया। एक तो डेफिनेशन में डिफरेंस होगी, जैसे मैंने अभी बताया था। दूसरा, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस पे एप्लीकेबल है, और ये कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शंस में एप्लीकेबल है, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होल नंबर ही होगी, क्या होगी? हमेशा होल नंबर। लेकिन ऑर्डर आपको, जैसे मैंने बताया, मे बी 0, मे बी
एनी होल नंबर में बी फ्रैक्शनल आल्सो। मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगी, ठीक है। लेक्चर नंबर 2